इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको ऑप्शंस के बारे में यहाँ तक तो जरूर पहुंचा दूंगा कि आप उसके बाद से उसमें इंट्रोडक्शन तो आपको मिल गया है, उसमें ट्रेडिंग करना भी आगे सीख सको। आप बाइंग में सटीकता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बायर बनना चाहते हो ऑप्शन के, तो आपका एनालिसिस, आपकी ट्रेडिंग बहुत ही सटीक होना बनता है। अब अगर आपको यहाँ पे चुनना पड़ जाए कि आपको ऑप्शन बायर बनना है या ऑप्शन सेलर बनना है, तो क्या करना चाहिए? हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू टाइगर्स अगेन। और आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बिल्कुल बेसिक्स की बात करने वाले हैं। अगर आप एक वो इंसान हो जो ऑप्शन ट्रेडिंग में एंटर करना चाहते हो और आपको अभी कोई नॉलेज नहीं है, तो इस वीडियो में मैं बेसिकली आपको ऑप्शंस के बारे में यहाँ तक तो जरूर पहुंचा दूंगा कि आप उसके बाद से उसमें इंट्रोडक्शन तो आपको मिल गया है, उसमें ट्रेडिंग करना भी आगे सीख सको। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कोई वीडियो देख के ट्रेडिंग में उतर जाओगे और आपने बेसिक नहीं जाना है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप उसमें ज्यादा देर तक टिकने वाले हो। क्योंकि देखो 90% लोग लॉस करते हैं, तो विदाउट नॉलेज अगर आप किसी चीज में एंटर करोगे तो आपका लॉस पक्का है। तो यू नीड टू ट्राई कि आप आराम से चीजों को सीखने के बाद आगे बढ़ो, ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि मार्केट क्या होती है, क्या क्या आपके पास इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के ऑप्शंस हैं। उसके बाद हमने फ्यूचर्स की बात की और आज हम ऑप्शंस में आने वाले हैं। ऑप्शंस के कॉल और पुट तक हम पहुंच चुके थे पिछले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम पूरा ऑप्शंस का ही बेसिक समझेंगे, ऑप्शंस में क्या क्या किया जा सकता है एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ डूइंग इट। ओके, तो आज हम सीधे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टर और जब बिल्कुल नए नए आए हो और आपने रिलायंस का स्टॉक खरीद रखा है, ठीक है, आपने रिलायंस का स्टॉक 3,000 रुपए पे खरीद रखा है और आपको इस पोजीशन को, ऐसा तो गारंटी है नहीं कि ये 3,000 से सीधा 4,000 जाएगा, 5,000 जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 3,000 से 2,000 भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि स्टॉक्स हैं, मार्केट में न्यूज फ्लो होता है, कुछ भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपके पास क्या प्रोटेक्शन है कि जब ये 3,000 से 2,000 आएगा तब आप क्या कर सकते हो? ठीक है, मेरी बात समझो। प्रोटेक्शन क्या है आपके पास, क्या इंश्योरेंस है कि आप इस डिक्लाइनिंग से बच सको? क्योंकि देखो ऊपर को जा रहा है तो आपको प्रॉफिट बन रहा है, ओके बात है ये, पर जब नीचे को जा रहा है तो उसी तेजी से लॉस बढ़ रहा है। तो इसीलिए एज अ हेजिंग प्रोडक्ट क्या आया? ऑप्शंस। आपने सुना होगा हेज फंड्स, अगर आपने कभी नाम सुना है तो देयर आर हेज फंड्स। ये कौन सी जगह होती हैं? ये लोग बहुत बड़े बड़े पैसों को मैनेज करते हैं, बहुत बड़े बड़े पैसों को मैनेज करते हैं। अब अगर मान लो इनके पास 1,00,000 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, और उन्हें इन्हें मैनेज करना है, तो ये मार्केट में पैसा डालते हैं। अब देखो पब्लिक का पैसा है, ये लोग मैनेज कर रहे हैं, तो जब ये मार्केट में पैसा डालते हैं तो दे कैन नॉट डू दिस। ये ओनली ये नहीं कर सकते कि इन्होंने रिलायंस पे लगा दिए 2,000 करोड़, HDFC बैंक पे लगा दिए 1,000 करोड़ और खरीद के बैठ गए। नहीं, इन्हें सेफ्टी भी लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में, कुछ भी हो सकता है। तो वो इनके साथ भी हो सकता है, अगर रिटेलर के साथ हो सकता है। तो ये लोगों ने हेज फंड्स के अंदर क्या होता है कि ये लोग सपोर्टिंग, ये जो डिक्लाइन होने वाला है 10-20% का डिक्लाइन अगर किसी स्टॉक में आता है, तो ये इनको हेजिंग करने के लिए ऑप्शंस का यूज किया जाता है। हेज फंड्स के अंदर भी वो लोग क्या करते हैं, अगर मेरे पास स्टॉक है कोई और मुझे मार्केट के डिक्लाइन से बचना है, तो कई बार आप ये कर सकते हो कि आप पुट को बाई करके चल रहे हो। अब क्या होगा, अगर आपने पुट को बाई किया है, मार्केट गिरेगा, आपको प्रॉफिट होगा। तो जब ये गिरेगा तो आपको पुट बाई में प्रॉफिट होगा और ये तो लॉस अल्टीमेटली देने वाला है। बट ये जो बाई है आपका कुछ लॉस काट देगा। तो हेज फंड्स भी किसका यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट देयर पोजीशन। अब प्रोटेक्ट का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से लॉस को कट हो जाएगा, बट हाँ बहुत हद तक वो अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं। तो ऑप्शंस बेसिकली किस लिए हुए? ऑप्शंस बेसिकली आए हैं हेजिंग के लिए, इंश्योरेंस के लिए, अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो आपके पास डिलीवरी में चीजें पड़ी हुई हैं उसके लिए बेसिकली आए थे। बट अब आने के बाद क्या हुआ? आने के बाद सिंपली हमने क्या किया, हमने डायरेक्टली ऑप्शंस को ही बाई सेल करना शुरू कर दिया। तो यहां पे नई चीज आ गई, ऑप्शन की बाइंग और सेलिंग। एक्चुअली में क्या था, एक्चुअली में वो आया सिर्फ बाइंग के लिए था, जिससे बाई करके आप हेजिंग कर सको। बट मार्केट में उतरने के बाद हमने ऑप्शंस के अंदर ही बाइंग सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया के पास कितने ऑप्शंस हैं? वैसे इंडिया के पास क्या ऑप्शंस कितने होते हैं? कॉल या पुट, ठीक है, इस वक्त जो हमारे पास है। और कॉल पुट को भी हम क्या बोलते हैं मोस्टली? सी एंड पी। तो सी का मतलब तो कॉल हो गया, पी का मतलब पुट हो गया, ई का मतलब क्या हो गया? ई का मतलब हो गया यूरोपियन,
ठीक है, तो हम कॉल यूरोपियन स्टाइल के कॉल्स है हमारे पास, पहले अमेरिकन थे बहुत टाइम पहले, बट फिर उसके बाद हम कॉल यूरोपियन में चले गए। मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा, बहुत ही बेसिक वो है। और सी और पी आ गई, तो इसका मतलब ऑप्शंस के अंदर हम सी और पी के बाइंग और सेलिंग करते हैं। सिंपल। अब हम यहां तक पहुंचे, उसके बाद अगर आप देखोगे कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि वाई दिस, हम इसके ऊपर ही इतनी बातचीत क्यों कर रहे हैं। अब मैं देखो आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। नॉर्मली सेम आते हैं, रिलायंस 3000 पे है, ठीक है, आपको रिलायंस की क्या करनी है, 100 क्वांटिटी बाई करनी है। 100 क्वांटिटी अगर बाई करनी है, यू विल नीड 3 लाख रुपीस, करेक्ट है। दिस इज डिलीवरी पार्ट। हम फ्यूचर में आ जाते हैं अगर, तो फ्यूचर में भी मान लेते हैं कि ये एक लॉट है, तो आपको लगभग लगेंगे 1.5 लाख रुपीस। क्लियर है। ऑप्शन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी अब, ठीक है। ऑप्शंस में क्या होगा, ऑप्शंस के अंदर अगर आपको लगता है कि ये 3000 से 3200 जाने वाला है, 3200, तो अभी हम स्ट्राइक प्राइस, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ऑप्शन चेन, सब पे आएंगे। बट जस्ट फॉर द एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर आपने क्या किया कि आपने 3000 का जो एट द मनी का ऑप्शन है, जो इस वक्त चल रहा है मान लो 50 रुपए पे, उसको आपने बाई कर लिया, ठीक है। ये भी क्या करेगा, आपने कॉल बाई किया है वैसे सी, ठीक है, ये भी बेसिकली इसी थॉट को क्या कर रहा है, इसी थॉट को सपोर्ट कर रहा है। मतलब 3000 से अगर 3200 मार्केट जाएगा, कॉल बाई करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। चलो, मैं कह रहा, मैंने इतना एडवांस कॉन्सेप्ट पढ़ा लिया ना कि बेसिक पढ़ाते टाइम मेरे भूल ही जाता हूँ, फिर से एडवांस जा रहा हूं। मैं बता देता हूं, देखो मार्केट में अपसाइड होता है, डाउन साइड होता है, दोनों को एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर मार्केट ऊपर को जाएगी तो अगर आप कॉल बाई करोगे प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट नीचे को गिर रही है आप पुट बाई करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। ये सिंपल याद रखना। यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि मार्केट में हमारा व्यू है कि रिलायंस 3000 से 3200 रुपए जाएगा, तो हमने एक किया जिसमें हमने डायरेक्ट पैसे लगाए कैश में, एक में हमने फ्यूचर में लॉन्ग किया है, और एक में हमने कॉल में लॉन्ग किया, हमने कॉल बाई कर लिया है जो 50 रुपए की प्रीमियम पे चल रहा है, 3000 का स्ट्राइक, ठीक है। ये स्ट्राइक वगैरह मैं सब आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो 3000 का स्ट्राइक हमने बाई कर लिया है 50 रुपए में, ठीक है। अब 50 रुपए चल रही है कीमत, हमें कितने बाई करने थे, 100 क्वांटिटी, ठीक है। तो हमने यहां पे 100 क्वांटिटी बाई करी, तो उसने 50 रुपए में बाई करी है 100 क्वांटिटी, कितने रुपए लगेंगे, 5000 रुपए। तीनों का मीनिंग सेम है, आप यहां पे भी लॉन्ग हो, यहां पे भी लॉन्ग हो, यहां पे भी लॉन्ग हो। इसमें लगे 3 लाख रुपए, इसमें 1.5 लाख रुपए, इसमें 5000 रुपए। और क्वांटिटी वाइज भी आप कहीं से अलग नहीं हो फ्यूचर में। मतलब अगर मैं लॉट साइज पे चला जाऊं, अगर आप सिमिलर लॉट साइजिंग पे भी चले जाओगे, तो सब कुछ डिपेंड करता है कि ये यहां पे कितने रुपए पे पड़ा। ये आपको 5000 रुपए का पड़ा। अगर मैं एग्जांपल को और क्लियर कट करना चाहूं, और क्लियर कट, तो मैं एग्जांपल दे लेता हूं आपको निफ्टी का, ठीक है। हम निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं। निफ्टी इस वक्त मान लो 23,000 रुपए पे चल रही है, ठीक है। अब मुझे अगर एक लॉट निफ्टी का फ्यूचर में लॉन्ग करना है, इसमें कैश भूल जाते हैं, फ्यूचर में लॉन्ग करना है, तो मैं कुछ भी करूं, मैं लॉन्ग करूंगा, मेरे को 1 लाख नियर टू अमाउंट तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब इसका लॉट साइज कितना है अपने निफ्टी का, निफ्टी का लॉट साइज अभी कितना है, 25, पहले 50 था, अब 25 हो चुका है। तो 25 क्वांटिटी मतलब एक लॉट अगर मैंने लॉन्ग कर दिया फ्यूचर में, तो मुझे 1 लाख रुपए लग जाएंगे, ठीक है। बट अगर मैंने सेम में 23,000 का कॉल जो सी है उसको लॉन्ग कर दिया, कितनी क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी, तो इस कॉल का जो प्रीमियम होगा नियरली अबाउट 100 रुपए के आसपास है मान लो। तो 100 रुपए इंटू 25, मुझे सिर्फ 2500 रुपीज लगेंगे सिमिलर 25 क्वांटिटी लॉन्ग करने में। इमेजिन 23,000 रुपए की जो स्पॉट प्राइस की चीज है, उसको लॉन्ग करने के लिए 25 क्वांटिटी आपको 2500 रुपए लगे खाली। क्यों, क्योंकि आप ऑप्शंस में जा चुके हो। यहां पे कितने लगे, 1 लाख रुपए। यू कैन नॉट इमेजिन द लेवरेज, दिस इज अ वेरी हाईली लेवरेज्ड प्रोडक्ट। ऑप्शंस बहुत ज्यादा लेवरेज प्रोडक्ट है, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट भी करा सकता है, बहुत अच्छा लॉस भी करा सकता है। इसी वजह से लोग मरे जा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। अब अगर ये 23,000 से 23,200 चला गया, इमेजिन, तो आपको ये जो आपने यहां पे 25 क्वांटिटी में फ्यूचर बाई कर रखा है, इसमें आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा, और ये 5,000 रुपए प्रॉफिट हो गया फ्यूचर में, जो कि 1 लाख का हुआ 5% प्रॉफिट, करेक्ट है। अगर यही चीज मैं यहां पे करूं, तो ये जो 23,000 का कॉल होगा ये एट द मनी पे है। एट द मनी के कॉल में 0.5 का डेल्टा होता है। आई विल एक्सप्लेन डेल्टा थिंग्स लेटर, ओके। पर अभी के लिए सिंपल समझा दूं कि अगर 100 रुपए निफ्टी
ऊपर जाएगा तो ये जो कॉल का प्राइस है, ये जो प्रीमियम का प्राइस है 100 रुपए, ये 50 रुपए ऊपर बढ़ेगा। डेल्टा मतलब होता है बेसिकली जो अंडरलाइन है जितना मूव करेगा उसका 0.5 गुना मूव करेगा जो ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 200 रुपए अगर मूव किया है तो 0.5 के हिसाब से जो कॉल का प्राइस है वो कितना मूव करेगा, 100 पॉइंट। तो मतलब जो 100 रुपए की चीज है वो 200 की हो जाएगी। ओके, 200 रुपए की हो जाएगी। तो सिंपल आप समझो मेरी बात को कि 200 की ये हो गई, आपकी 100 की 200, मतलब आपका जो ऑप्शन था वो 200 इंटू 25, आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आप हो गया 5000 रुपए का प्रॉफिट। यहां पे कितने रुपए लगे थे आपके, यहां पे कितने रुपए लगे थे आपके, 2500 रुपए लगे थे उसको बाई करने में, आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो बेसिकली अब आपकी कीमत कितनी हो गई, 5000। तो आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 2500 रुपए। आपके यहां 1 लाख रुपए लगे, आपको 5000 का प्रॉफिट हुआ है, 5% प्रॉफिट ऑन कैपिटल। यहां पे 2500 रुपए लगे और 2500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ऑन कैपिटल, दिस इज 100% प्रॉफिट। बात समझ आई? ये हाईली लिवरेज्ड है, आपको परसेंटेज वाइज बहुत बड़ा गेन दे सकता है। निफ्टी सिर्फ 200 पॉइंट बढ़ी है और आपको यहां पे फुल पैसे मिल गए, जो आपको यहां पे 5% मिलने वाले थे वहां पे 100% मिल गए। तो इसका मतलब यह है कि अगर फ्यूचर्स में और ऑप्शंस को भी अलग कर दिया जाए तो फ्यूचर के अगेंस्ट में भी ऑप्शन बहुत ज्यादा लेवरेज प्रोडक्ट है। आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई? एक बार बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं फटाक से रिपीट करता हूं। यहाँ पे आपके लाख रुपए लगने वाले हैं एक लॉट को लॉन्ग करने के लिए। अगर 200 पॉइंट फ्यूचर बढ़ गया तो डायरेक्टली आपको 5000 रुपए का प्रॉफिट होगा, जो कि फ्यूचर में 5% हुआ ऑन कैपिटल। सेम चीज अगर ऑप्शन में करना चाहोगे तो आपको एट द मनी का 23000 का कॉल बाई किया आपने, आप बाई कोई भी कर सकते हो, बट फॉर एग्जाम्पल मैंने एट द मनी किया है, ये 100 रुपए का था, आपने एक लॉट लॉन्ग किया, सिमिलर क्वांटिटी एज फ्यूचर, आपको 2500 रुपए लगे। जब 200 पॉइंट यहाँ पे बढ़ाइए तो 200 पॉइंट में जो कॉल होगा वो 100 पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि 0.5 डेल्टा होगा। आई विल डिस्क्राइब दिस लेटर। और जो 100 की चीज थी वो 200 हो गई, मतलब आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। तो 100 इंटू 25 कितना हुआ, 2500 रुपए का प्रॉफिट। तो 2500 लगा के 2500 का प्रॉफिट, आपको 100% का प्रॉफिट हो गया। बिकॉज ऑफ दिस ओनली, बिकॉज ऑफ दिस ओनली लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत इंक्रीज हो जाता है। कई लोग यहाँ पे मार्केट में आते हैं कि मैं लाख रुपए लेके आया हूं और मुझे लाख रुपए ही कमाने हैं या 50,000 रुपए ही कमाने हैं। आप नहीं कर सकते ऐसा यार। अगर आप ऐसे कमाने लगे लाख रुपए में 50,000 रुपए, आप अरबपति हो जाओगे एक साल के अंदर ही। बट दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया यही ऑप्शन ट्रेडिंग में बाइंग कर रही होती। करेक्ट है? तो नहीं, यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, आपका एनालिसिस मैटर करता है, सब कुछ मैटर करता है, मोमेंटम मैटर करता है, तब जाकर आप इसको पा सकते हो। एंड क्या आप इसको सेम चीज को 1 करोड़ से कर सकते हो? अगर आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपए से ये चीज बाई कर देते, बहुत सारे लॉट बाई कर लेते सिमिलर रिजल्ट के लिए, और मार्केट जरा सी भी गिर जाती है आपके अगेंस्ट में, तो आपको लॉस भी उसी तरीके से होता, पूरे पैसे गायब हो जाते। समझो इस बात को, ठीक है? तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी हम ये बात करते हैं थोड़ा सा ना कि ऑप्शन में दो चीजें आ गई हमारे पास, हमारे सामने समझ में आ गया कि ऑप्शन में एक चीज होती है बाइंग और एक चीज होती है सेलिंग। ठीक है, तो अब हमें ये दोनों चीजों को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने दो चीजें सुनी होंगी, मैं एक ऑप्शन बायर हूं, मैं एक ऑप्शन सेलर हूं, ये आपने बहुत सुना होगा। तो ऑप्शन बाइंग और सेलिंग की चीजों को समझना पड़ेगा। अब देखो, ऑप्शन बायर एंड सेलिंग को मैं एक जस्ट एक एग्जांपल से बताऊंगा। अगर मैं एक बायर, देखो ऑप्शंस के अंदर ना एक चीज बहुत ज्यादा होती है, हर स्ट्राइक हर ऑप्शन का एक चीज होता है प्रीमियम, बोलते हैं हम उसको। प्रीमियम मतलब उसका एलटीपी, उस टाइम पे लाइव रनिंग प्रीमियम का जो प्राइस होता है उसको हम एलटीपी बोलते हैं। उस ऑप्शन की स्ट्राइक का प्राइस क्या चल रहा है हम पूछते हैं, हम देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो ये जो प्रीमियम है ये दोनों के लिए सेम है, एक बायर के लिए भी और एक सेलर के लिए भी। अब बायर क्या करता है ना, बायर को ये प्रीमियम पे करनी पड़ती है टू डू समथिंग, टू बेट ऑन समथिंग, और जो सेलर है इस प्रीमियम को रिसीव करता है। तो ये है जो पे करता है, ठीक है, और ये है जो रिसीव करता है। अब मैं बायर का एक एग्जांपल देता हूं। एज अ बायर, बायर बोलता है कि मैं ना सोचता हूं कि मार्केट 23,000 रुपए से 23,200 जाएगी। इसने क्या बोला, बायर ने बोला मार्केट 23,000 से 23,200 जाएगी। ये उसने कंफर्म कर दिया कि ये मेरा एनालिसिस है। अब मैं चाहता हूं कि मैं 23,000 रुपए का कॉल बाई करना चाहता हूं अपनी इस एनालिसिस के दम पे, तो उसको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, जो कि है मान लो 100 रुपए। क्लियर है? यहां पे बायर को अपना दावा प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे लगाने पड़े, दिस इज द प्रीमियम।
ये प्रीमियम उसको पे करनी पड़ी। अब बायर कब हार जाएगा? अगर 23,200 नहीं आया तो, 23,200 नहीं आया जो उसने सोचा है, तो ये जो चीज है प्रीमियम, ये पूरी की पूरी किसके पास चली जाएगी? जिसने ये दावा लगाया होगा कि ये नहीं आएगा। आप समझो मेरी बात को। बायर ने बोला कि ये होगा, और जो सेलर होगा उसने ये लगाया होगा कि ये नहीं होगा, तो जो सही हुआ उसके पास ये पैसे चले जाएंगे, क्योंकि ये कौन है? ये प्रीमियम रिसीवर है। तो जीरो सम गेम है, अगर कोई बाई कर रहा होगा तो कोई सेल भी कर रहा होगा, अगर बायर हारा है तो सेलर जीता होगा और उसको प्रॉफिट हुआ होगा। तो हम अगर यहां पे देखें तो नॉर्मली ऑप्शंस में क्या होती है? एक्सपायरी। तो हम जिसकी भी बात कर रहे हैं ना, अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट उसके ऊपर नहीं है, मतलब मार्केट अगर कोई भी ऑप्शन इन द मनी में नहीं है, तो उसका कोई प्रीमियम नहीं होता। टॉपिक एडवांस में जा रहा है, बट फिर भी अगले में एक्सप्लेन करूंगा क्या चीजें होती हैं। बट अगर बायर ने बोला कि 23,200 आएगा, मान लो कल आएगा, तो उसको प्रॉफिट होगा। 100 की चीज 150, 170 जो मर्जी है हो जाएगी। पर सेलर दूसरी साइड उसने क्या किया होगा? उसने भी एक दावत लगाया होगा कि 23,200 नहीं आएगा। क्लियर है? अब इन दावों में जो जीतेगा वो प्रीमियम उसके पास पहुंच जाएगी। तो अगर दावा ये सही हुआ कि 23,200 नहीं आया, तो ये 100 रुपए इसके पास पहुंच जाएंगे और ये अर्न करके ये इसको प्रॉफिट हो गया है। अगर ये नहीं हुआ तो ये 100 रुपए इसके साइड से चले गए। अगर ये हो गया 23,200, तो जो भी डेल्टा चल रहा होगा इस स्ट्राइक का, उसके बेसिस पे जो भी प्रीमियम बढ़ेगी, मतलब मान लो 100 की 150 हो गई, तो बेचारे को 50 रुपए पर लॉट प्रॉफिट हो गया होगा बायर को। तो यहां पे बायर कौन हुआ? बायर को प्रीमियम पे करनी पड़ती है अपना दावा लगाने के लिए। सेलर सिर्फ इतना करता है कि मार्जिन लगा के वो ये दावा लगाता है कि ये चीज नहीं आएगी। तो सेल करने वाले को और बाई करने वाले के बीच में फर्क क्या है? बायर को सिर्फ प्रीमियम की वैल्यू देनी पड़ती है। बायर बहुत कम रिस्क उठाता है जिसने दावा लगाया। एक तरीके से आप इतना समझ लो, मैं बायर और सेलर को ना बिल्कुल एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं सिंपल भाषा में। बायर वो है जिसे जो दावा लगाना है उसमें दावा एकदम सटीक और मोमेंटम के साथ होना चाहिए कि मार्केट में ये होगा, और ये होने के लिए एक मोमेंटम, एक मूव आना चाहिए, वो बायर के हक में जाएगा। पर मार्केट क्या ऐसी है? मार्केट बहुत ही अनसर्टेन है। अगर मैं ये बोलूंगा ना कि कल मार्केट गैप अप करेगा, कल मार्केट गैप डाउन करेगा, और मैं ये चीज 100 बार बोलता हूं, मैं 20% टाइम ही सही होऊंगा। अगर मैं इसी की जगह बोलूं कि नहीं यार मार्केट ना 500 पॉइंट की रेंज में रहेगा, यार मार्केट ना 23,500 तक अभी नहीं आ पाएगा 7 दिन, इसमें प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम है, ना कि सटीक चीजों का। आप बाइंग में सटीकता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बायर बनना चाहते हो ऑप्शन के, तो आपका एनालिसिस, आपकी ट्रेडिंग बहुत ही सटीक होना बनता है। सेलिंग में अगर आप सटीक नहीं भी हो तब भी आप जीत जाओगे। मैं एक चीज का और एग्जांपल देता हूं, चलो एग्जांपल्स बहुत जरूरी है इसमें। मार्केट कितने टाइप की होती है? ये मान लो इस जगह पे हम खड़े हैं, तो मार्केट क्या कर सकती है? मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट या तो नीचे जाएगी, या तो मार्केट साइडवेज रहेगी। तीन ही फॉर्मेट है मार्केट के पास, करेक्ट है ना? निफ्टी मान लो इस जगह पे है, या तो ऊपर जाएगी, या तो नीचे जाएगी, या तो साइडवेज रहेगी। साइडवेज की रेंज डिफाइन नहीं कर रहे हम, ठीक है, पर हम इतना समझते हैं कि ये रहा कॉल। एक जना था जिसने कॉल बाई किया, ठीक है, एक जना था जिसने कॉल सेल किया। बायर को इन तीनों सिचुएशन में कब कब प्रॉफिट होगा? अब कॉल बाई हुआ है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है, मार्केट ऊपर गई मुझे प्रॉफिट होगा। मार्केट नीचे जाएगी अगर, तो मुझे प्रॉफिट होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मार्केट नीचे जाएगी, कॉल का प्राइस बिल्कुल गिरने लगेगा और आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो क्या कॉल बायर को प्रॉफिट होगा? कॉल बायर को प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज रहेगी तो मार्केट ने वो चीज अचीव नहीं करी जो वो बोलना चाह रहा था। दूसरा, मार्केट में ये जो कॉल है इसकी प्रीमियम वैल्यू एक्सपायरी पे 0 हो जाएगी अगर मार्केट इन द मनी में नहीं है ये, ठीक है। अगर ये कॉल जो स्ट्राइक है इन द मनी में नहीं है तो ये 0 हो जाएगी। तो बेसिकली साइडवेज में भी बाइंग वाले को लॉस होता है। पर अगर हम सेम चीज सेल साइड में देखें, तो अगर मैंने कॉल सेल किया है तो मार्केट अगर ऊपर जाएगी मुझे लॉस होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रही है, मैंने कॉल सेल मारा है। अगर मार्केट नीचे जा रही है तो कॉल में क्या होगा? ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा मुझे। पर अगर मार्केट साइडवेज है तो क्या होगा? तो अगर मैंने कॉल सेल कर रखा और मार्केट साइडवेज भी है, तब भी एक्सपायरी के टाइम पे ये कॉल 0 हो जाएगा, तब भी मुझे प्रॉफिट होगा। अब मुझे बताओ, आपके पास 3 सिनेरियो हैं, 3 में से एक ही सिनेरियो में ऑप्शन बायर की प्रॉफिट हो रहा है, 3 में से 2 सिनेरियो में ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब है हम कैसे बटे हुए हैं? 33.33/66.66।
सिंपल सी बात है, स्टैटिकल एज किसके पास है? ऑप्शन सेलर के पास। तो ये रहा, देखो अब देखो इसमें क्या है ना, ऑप्शन सेलर के पास बहुत सारे कस्टमाइज्ड चीजें हैं, जैसे कि मैं बोल सकता हूं कि मार्केट यहां से यहां के बीच में रहेगा, तो मैंने एक कॉल बेच दिया और एक पुट बेच दिया, और मार्केट अगर इसके बीच में रहा और मेरी प्रोबेबिलिटी अच्छी है तो मैं ये प्रॉफिट कमा जाऊंगा जो भी मैं कमाना चाहता हूं। सेलर के पास क्या है? सेलर को सीधे सीधे दाव लगाना पड़ेगा कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगी, और मार्केट में वो दाव लगाएगा, अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। क्यों? अब मैं ये भी बताता हूं। क्योंकि देखो बायर्स का अभी आपने एग्जांपल में देखा था कि बायर को 2500 रुपए देने पड़े 5000 कमाने के लिए, वेरी लो अमाउंट। बट जब एक ऑप्शन को आप बाई करते हो, उसका जो 100 रुपए का प्रीमियम है, अगर आप गलत हुए और ये प्रीमियम गिरने लगा बायर के थॉट से देखो, तो ये कहां तक जा सकता है? 0 तक। आपको कितने पॉइंट का लॉस होगा? 100 पॉइंट का। 20 के हिसाब से आप देखेंगे 2500, आप उतना ही लूज कर सकते हो जितना आपने लगाया है। पर अगर मैं सेलर हूं, मैंने 100 रुपए का ऑप्शन सेल किया है, अगर ये 110 गया तो मुझे 10 रुपए का लॉस है, 200 गया तो मुझे 100 रुपए का लॉस है, और मार्केट अगर ऊपर को भागने लगी और मैंने ये कॉल सेल कर रखा है, तो ये 100 से 1000 भी पहुंच सकता है, मुझे 900 पॉइंट का लॉस हो सकता है इंटू 25। ऑलमोस्ट मैं 23, 24, 25 हजार का भी लॉस कर सकता हूं। मतलब जो सेलर है उसके लॉस में लिमिट नहीं है। तो बेसिकली ब्रोकर क्या बोलता है कि अगर आपने बाइंग करी है ऑप्शन की, तो आप तो प्रीमियम पे करो और एंजॉय करो अपनी लाइफ, आप इतना ही लूज कर सकते हो। लेकिन जो सेलर है उसके पास जो अनलिमिटेड लॉस का रिस्क है, तो ब्रोकर भी नहीं उठाना चाहता। ब्रोकर आपसे बोलता है कि अगर आप एक सेलर हो तो आपको मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा। सिंपल। तो जो नॉर्मल मार्जिन लगने वाला था, आपको उससे कहीं ज्यादा मार्जिन देना पड़ता है। तो जो कॉल सेलर है, इस वक्त नॉर्मली 1 लाख रुपए के आसपास मार्जिन है अगर आप एक लॉट शॉर्ट कर रहे हो। तो सिंपल समझना कि जो चीज, जो प्रॉफिट 25 रुपए अगर प्रॉफिट आप ऑप्शन में कमाने वाले हो, तो सेलिंग करके अगर कमाओगे तो 25 रुपए आपको लाख रुपए पे मिल रहे हैं, जो कि 2.5% ही कहलाएगा। और बायर को 2500 रुपए पे ही मिल रहे हैं, तो वो 100% प्रॉफिट कहलाएगा। तो आप सिंपल सी बात समझ लो, इसके जीतने के चांसेस तो बहुत ज्यादा है, पर इसकी जो कमाई है वो भी स्लोली होती है। जो सेल बायर है उसकी कमाई बहुत ही ताबड़तोड़ होती है और बहुत तेजी से होती है, पर जो अकरेंस ऑफ प्रॉफिट है वो लो है। तो आपको बिल्कुल सिंपल समझना है कि जो बायर है उसको बहुत ही ज्यादा स्किलफुल होने की जरूरत है प्रॉफिट को कमाने के लिए, और सेलर को बहुत ज्यादा स्किलफुल ना होने की जरूरत है। वो सिर्फ अगर मार्केट में थोड़ा दिमाग लगा के, रेंज फाइंड करके, थोड़े स्ट्रेटजी डाल के, तब भी वो धीरे धीरे पैसा कमा सकता है। सेलर को सिर्फ रिस्क के बारे में सोचना है। सेलर को सिर्फ रिस्क के बारे में सोचना है। अगर वो कभी भी बड़ा लॉस नहीं करेगा तो सेलर हमेशा गेम में रहेगा। अगर सेलर बड़ा लॉस करेगा तो वो गेम में नहीं रह सकता। बायर का जो रिस्क वाला पार्ट है वो हमेशा कंट्रोल्ड है। बायर को हमेशा पोजीशन साइज के बारे में ध्यान रखना है। बायर के पास लाख रुपए हैं, तो अगर वो सीधे लाख रुपए के लाख रुपए लगा देगा तो सिंपल समझ लो वो कभी भी बर्बाद हो सकता है। बायर को अपनी पोजीशन साइजिंग और जो 1:5, 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड है उसके साथ खेलना पड़ता है। सेलर को सिर्फ ध्यान रखना है, नो बिग लॉसेस। ओके, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर सिर्फ क्या हो सकता है, 3 ही चीजें। या तो आपने ट्रेड ली तो बिग प्रॉफिट होगा, अगर बिग प्रॉफिट, या तो स्मॉल प्रॉफिट होगा, या तो साइडवेज या कॉस्ट टू कॉस्ट होगा, स्मॉल लॉस एंड बिग लॉस। आपको इस स्टॉक मार्केट की जर्नी में कौन आउट कर सकता है? ओनली दिस। आप बिग प्रॉफिट तो चाहते ही हो, स्मॉल प्रॉफिट से भी काम चला लोगे, साइडवेज जो कॉस्ट टू कॉस्ट है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप छोटा सा स्मॉल लॉस हुआ है या फिर आपके अकॉर्डिंग टू द थिंकिंग लॉस हुआ है, सेल बेसिकली हुआ है, तो ये चारों चीज में आपका कोई घाटा नहीं है। यू आर इन द मार्केट। दिस इज द ओनली थिंग जो आपको मार्केट के बाहर, मैदान के बाहर फेंक देगी, और मैदान के बाहर जाने के बाद इस पूरे ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको बस मैदान के बाहर नहीं जाना है। तो अगर आप एक सेलर बनना चाहते हो तो आपको सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है, आई डोंट वांट दिस। अगर आप एक बायर बनना चाहते हो तो आपको हमेशा थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, मोमेंटम का ज्ञान रखना पड़ेगा। मोमेंटम कि मतलब मार्केट में जब मोमेंटम है तब आपको ट्रेड लेनी है। और एक और डिफरेंशिएशन अगर इन दोनों के बीच में बोलूं, बायर और सेलर के बीच में, तो मार्केट वाइज भी डिफरेंशिएशन है। मार्केट वाइज डिफरेंशिएशन मतलब कि जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन है आपसे कि महीने में कितने दिन ऐसे होते हैं कि मार्केट ट्रेंडिंग 400, 500, 600 पॉइंट का मूव देता है? 4 से 5 दिन।
पूरे महीने में 20-21 दिन की ट्रेडिंग होती है हमारे यहाँ नॉर्मली। 21 में से लगभग 16 से 17 दिन ऐसे होते हैं जहां पे मार्केट वॉलेटाइल मूव देता है, बहुत ही ज्यादा क्लोजिंग बेसिस में आपको लंबे नंबर्स नहीं दिखेंगे। और जो 4 से 5 दिन होते हैं उनमें आपको दिखेगा कि 400 पॉइंट अप, 500 पॉइंट अप, कभी कभी 900 पॉइंट अप। ये दिन आपके हैं, बायर के हैं ये दिन। अगर बायर ने इन दिनों में पैसा नहीं कमाया तो बाकी के इन 16-17 दिनों में वो एसएल दे दे के बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत ही पेशेंस की जरूरत है, बायर को बहुत ज्यादा पेशेंस और स्किल की जरूरत है टू कैप्चर दीज नंबर्स। अगर आप इन्हें नंबर कैप्चर कर लोगे तो आप बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर बनोगे। क्योंकि अगर स्किलफुल ट्रेडर्स की बात करूं तो वो ऑप्शन बायर ही हो सकता है, ठीक है। जो सेलर है वो ऑब्वियसली डेटा और एनालिटिक्स के साथ खेल खेल के कुछ ना कुछ बना लेगा, बट बायर हो अगर आप तो आप सल्यूट है अगर आप बहुत अच्छे नंबर्स बना पा रहे हो, ठीक है। ओके, अब ठीक है, इतना सारा हमने देख लिया कि बाइंग ऐसे होती है, सेलिंग ऐसे होती है, बाइंग करेंगे तो क्या होगा, सेलिंग करेंगे तो क्या होगा, सब देख लिया आपने, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे चुनना पड़ जाए कि आपको ऑप्शन बायर बनना है या ऑप्शन सेलर बनना है तो क्या करना चाहिए, मैं आपको सिंपली बोलूंगा डोंट चूज एज पर लाइक कि क्या बने, किसमें ज्यादा प्रॉफिट है। प्रॉफिट के बेसिस पे मत चुनो, अपनी पर्सनैलिटी के बेसिस पे चुनो। मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा सेलिंग वाली है, मतलब जो ऑप्शन सेलर को नीड होती है, ऑप्शन सेलर को नीड होती है थोड़े से पेशेंस की, और जो कंजर्वेटिव है अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहता मार्केट में अपने आप को, अपने कैश रिजर्व को, तो वो सेलिंग में, ये मेरी पर्सनैलिटी है। तो मैंने क्या किया, मैंने 90% अपनी ट्रेडिंग सेलिंग को दे रखी है, ऑप्शन सेलिंग को। मैं अगर अपनी बात करूं, और मेरी जो 10% बचा वो मेरा बाइंग में है। तो सिंपल समझ लो कि मैं बाइंग, अगर मुझे लगता है कि किसी टाइम पे मुझे कम प्रीमियम पे कोई चीज मिल रही है तो उस टाइम पे मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटीज देखता हूं, अगर मिली तो मैं ट्रेड लेता हूं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सेलिंग लेता हूं। दिस इज माय पर्सनैलिटी वाइज, मतलब मेरे पर्सनैलिटी पे जो मुझे सूट करता है मैं वो कर रहा हूं। तो सिमिलरली आपको अपनी पर्सनैलिटी देखनी है कि आप कितना लेवरेज ले सकते हो, कितना लॉस ले सकते हो, क्या प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है आपकी, आप कितना रिस्क उठा सकते हो, क्या पोजीशन साइजिंग है, आपको अपना एनालिसिस करना पड़ेगा। बेसिकली जैसे प्रोफाइलिंग होती है, तो आप जब अपनी प्रोफाइलिंग करोगे ना खुद से, उसके बाद ही आप यहाँ पे चुन पाओगे। और आप चुनना भी क्यों है, आप बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन रख सकते हो। अगर आपकी पर्सनैलिटी का मेनली पार्ट इस साइड है तो आप ये ज्यादा करो, ये कम करो। आप इसमें ज्यादा हो तो आप ये ज्यादा करो, ये कम करो। आप थोड़ा सा ना अपॉर्चुनिटी वाइज देखो कि अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी जिस चीज की हो आप वो चीज कर सकते हो। मार्केट में अपॉर्चुनिटी का ही गेम है और क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी का गेम है। आप इन दोनों को साथ में लेके चलोगे तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आगे बढ़ते रहोगे। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग में, अब हमने कॉल पुट में देख लिया बाइंग सेलिंग सब कुछ, और मैं बाइंग और सेलिंग दोनों साथ में लेके चलूंगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां से मैं सेलिंग पढ़ाने लगूं। अगले चैप्टर्स में हम ऑप्शन ग्रीक्स, ऑप्शन चेन, ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये चैप्टर देखा है, ये चैप्टर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करना। कमेंट में आप अपने सजेशंस दे सकते हो कि मैं आगे कौन से टॉपिक्स ऐड करूं, क्योंकि ये सीरीज का कोई काउंट नहीं रखा है मैंने। तो जो मुझे ज्यादा डिमांड दिखेगी जिस चीज की, मैं उन चीजों को एडअप करता रहूंगा और सीरीज को थोड़ा ना स्टेप वाइज बनाऊंगा। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वो चेक कर सकते हो। आप वहां इसको देखो देन इसको देखो, क्योंकि मैं सीरीज रखूंगा थोड़ा सीक्वेंस में। ऐसा नहीं होगा कि सीक्वेंस चेंज हो गया। थोड़ा सा हम बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर मॉडरेट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके एडवांस स्ट्रेटजीज में भी जाएंगे। तो लाइन से देखना, पसंद आए तो लाइक करो। अगर आप नए हो तो थीटा गेम्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको एडवांस लेवल कंटेंट मिलेगा। बेसिक्स का कंटेंट मैंने अभी स्टार्ट किया है तो आप दोनों यूज कर सकते हो। चलिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।